नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी एक स्टार्टअप कंपनी है द कॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं और उससे पहले सर दिल्ली पुलिस में एसीपी के रूप में रिटायर हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पैट डॉग्स लोग रखते ही हैं अपने घरों में, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कानूनी एंगल के हिसाब से कि जो लोग पैट डॉग्स रखते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं टुवर्ड्स कम्युनिटी। विशाल जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है खासकर आज के वक्त में। और जो पैट और स्ट्रे डॉग्स की बातें हैं उसमें ना केवल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है बल्कि कोर्ट का भी काफ़ी टाइम पे बार बार कोर्ट के पास कंप्लेंट्स जाती हैं, तो उसका भी काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है। कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्शंस भी इस मामले में देते रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इश्यू है जिसको कि सिंप्लीफाइड वे में समझना ज़रूरी है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, उनको अपने राइट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आ जाए। क्योंकि पैट डॉग्स जो है वो एक घर के अंदर रहने वाला पशु है, जानवर है और डॉग है। जो ओनर है उसकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोसाइटी है, आरडब्ल्यू है, उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो कैसे उसको रिएक्ट करेंगे। और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो भी, उसमें भी कई कुछ एजेंसी स्टेक होल्डर्स हैं जो पैट डॉग्स स्ट्रे डॉग्स को डील करती हैं सिचुएशंस में, वो भी है। कुछ गवर्नमेंट एजेंसी है, एमसीडी है। तो अगर कुल मिला के आप देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक और इसको समझना जरूरी है कि इसमें क्या क्या होने चाहिए। तो उसमें अब मैं कहूँ एक 5-7 चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो यह है कि पैट डॉग्स जो है ना, वे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग वो कोएग्जिस्टेंस में रहने की एक परिपाटी है। परिपाटी भी क्या है, एक नेसेसिटी भी है। तो ऐसा मानना कि ये एरिया सिर्फ ह्यूमन लिविंग के लिए ही है और पैट या कोई और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं रह सकता, ये एक गलत धारणा है। और हमें, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए भी कोर्ट ने भी और हमारे एनिमल बोर्ड जो है उसने भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं, जिसका ध्यान में रख के हमें ये करना है। और दूसरा एक और चीज मानी गई, कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ ये भी माना गया है कि एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस होता है। जैसे हम आदमी हैं, जैसे हम द्वारका में रहते हैं, ऐसे ही एक डॉग का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस होता है कि वो जिस एरिया में रहना पसंद करता है वो ज्यादातर घूम फिर कर उसी एरिया में आता है। तो वो उसका एक अपना एरिया हो जाता है। उसको उस अपने एरिया से हटाना भी एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। तो कुछ डॉग्स के प्रति जो है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ की सेफ गार्ड के प्रोविजंस करने के लिए कहा गया है। और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के और फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने के प्रोविजंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और उसी तहत उन्होंने काफी बोर्ड्स और काफी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इसमें बनाई गई हैं जो इनका ध्यान रख सके। ऐसे ही सिटीजन्स का भी राइट्स है कि वो कंपेसेट रहेंगे, मतलब उनके प्रति एक अच्छी भावना रखेंगे डॉग्स और उसके प्रति। ये हमारी ड्यूटीज है। जैसे 51A है जो ड्यूटीज का चार्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम उसके कंपेंसेट रहेंगे और उसमें उसके प्रति हमारी भावना दुर्भावना नहीं रहेगी, उसको चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रहेगी। और उसमें वो, तो इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं, सबसे पहले तो क्रूएलिटी, जो हम पैट डॉग्स के प्रति जो भी क्रूएल ट्रीटमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट है, उसके तहत क्रूएलिटी को डिफाइन किया गया है कि अननेसेसरली पेन और सफरिंग अगर किसी भी जानवर को दी जाती है तो एक सेक्शन 11 है हमारी उस एक्ट में, उस 11 के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, उसमें सजा का भी प्रोविजंस है और फाइन का भी प्रोविजन है। तो ये ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस एक्शन ले सकती है। और ये अगर आप अननेसेसरली उसको कोई पेन या सफरिंग करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अननेसेसरली पेन और सफरिंग आप कैसे करते हो, तो वो हम जब क्रूएलिटी का चीजें आएंगी तो हम उसमें डिफाइन किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज है कि हमारा एक एक्ट इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए है। एक एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया है, एनिमल जो है वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसके तहत वो टाइम टू टाइम अपनी एडवाइजरी इशू करता रहता है। अब लास्ट उनकी एडवाइजरी जो
खासकर पेट और स्टे डॉग के बारे में थी, फरवरी 2015 में भी दी गई थी उन एडवाइजरीज को। वो एडवाइजरी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में स्टे डॉग को कैसे डील किया जाएगा और पेट डॉग के क्या क्या राइट्स हैं, उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल डायरेक्शंस उसमें दी गई हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। उन्हीं डायरेक्शंस के बेसिस पे जब आपस में एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में रेजिडेंट की डॉग को लेके, तो कई बार कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट, हमारी दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने एक बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट जो है 2021 में लास्ट ईयर ये दिया था, जिसमें कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर कैसे डील किया जाएगा स्ट्रे डॉग्स को, ठीक है ना, कि बाहर से उनको खाना दिया जाएगा, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए पू कहाँ कर सकता है उसके लिए स्पेस है, उसका कैसे उसको डील किया जाए, सारी बहुत एलोबरेट डायरेक्शंस थी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी वो उनको स्टे किया हुआ है। अभी मैटर सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है कि भाई, क्योंकि ये समस्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, तो उसको एक पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस देने के लिए उन्होंने उसको स्टे करके और उसको सुनेंगे कि इसके बर्थ कंट्रोल भी है, वैक्सीनेशंस भी है, स्टेरिलाइजेशंस भी है, स्टे डॉग के बारे में कैसे उसको डील किया जाए, पेट डॉग को कैसे डील किया जाए। तो उसमें क्योंकि आपस में प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो अभी तक कोई ऐसा कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आया है। हालांकि हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का वो कंक्लूसिव डिसीजन था, लेकिन जिसपे फॉर द टाइम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे उसको स्टे कर दिया गया है, और उसका फाइनल डिसीजन आएगा जब एक क्लैरिटी कुछ जो है इसमें मिल जाएगी। पेट डॉग से डील करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बोला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तो एक नोडल एजेंसी है जो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हमारे को देती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा एमसीडी जो है, एमसीडी वो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। जब भी आप पेट डॉग को रजिस्टर कराएंगे तो एमसीडी उसमें जो है एक इंस्ट्रक्शंस, आप उसको 399 एक सेक्शन है, उसमें प्रोविजंस है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग। तो आप पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ठीक है। हालांकि उसमें नेसेसरी या सेल की कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन बाद में जो इंस्ट्रक्शंस आई वो सभी में ये कहा गया कि भाई कई बार रेबीज हो जाता है, कभी एक एपिडेमिक तौर पे बीमारियां फैल जाती हैं, तो कम से कम हम सब रजिस्टर्ड होंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन से जो है डॉग्स हैं, किसके अंदर बीमारी है नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है, जो भी पेट डॉग का ओनर है वो अपने डॉग को रजिस्टर कराए, 3 उसके फोटोग्राफ्स ले जाएं, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो, 3 फोटोग्राफ्स हो, अपनी डिटेल्स हो, जो भी ऑनर्स की डिटेल्स हो, 500 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो अपने आप को या तो एमसीडी में रजिस्टर कराए या वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं जो भी आपके एरिया में, वहां भी रजिस्टर करा सकते हैं। और एक जो है किनल क्लब ऑफ इंडिया है, किनल क्लब ऑफ इंडिया, वो सारे पेट डॉग का रजिस्टर करते हैं मैंडेटरली, तो वो भी है। तो 3 एजेंसी जो है आपको ये रजिस्टर करते हैं। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन है, जो आप उनका सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का जो उनका ऐप है उसमें भी जाएंगे तो वहां भी वो रजिस्टर हो सकता है। उसमें 3-4 चीज यही रिक्वायरमेंट है, फीस है, नॉमिनल फीस है, और उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स हैं डॉट के, और उसमें क्या है रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करके एक जो है वो दे देते हैं, उसका नंबर और पट्टा दे देते हैं, और उसके बाद आप उसको डॉग्स को रख सकते हो। तो मॉनिटरिंग कम से कम उसमें कर सकते हैं। अगर इसका वायलेशन करेंगे तो डॉग को कन्फिस्केट भी कर सकते हैं वो, और आपके ऊपर फाइन का प्रोविजंस भी है अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तब। तो ये रेबीज को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। काट ले, अगर डॉग काट ले तो भी आपको प्रोटेक्शन है। मान लो आपका डॉग पेट डॉग है, रजिस्टर्ड है, अगर वो दूसरे को काट लेता है तो यू हैव टेकन, उसका वैक्सीनेशन हो गया, उसका स्टेरिलाइजेशन हो गया, वो रजिस्टर्ड है, तो आपको एक लॉ से थोड़ा सा प्रोटेक्शन उसमें मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन जो है पेट डॉग का बहुत ही जरूरी है। दूसरा, अभी फॉर द टाइमिंग पनिशमेंट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो अभी पार्लियामेंट में एक बिल और रखा गया है इसी के बारे में, जो क्रूएलिटी था, कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2022 जो है वो पार्लियामेंट में टेबल किया गया। उसमें 10,000 से 25,000 का, और फिर सेकंड ऑफेंस के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रोविजन है। अभी तो हमारे यहाँ क्या है, मुश्किल से 100 रुपए तक का फाइन है, ठीक है। या जो एमसीडी कई बार अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या स्टैंडिंग सर्कुलर इशू कर देती है, 500 रुपए का है या 1,000 रुपए का, जैसे नोएडा 1,000 का कर दिया था, कभी कोई और जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने डिफरेंट रूल्स हैं उनके, उस ढंग से तो बहुत ही एक कम प्राइस है। तो इसको अमेंडमेंट बिल अभी टेबल किया जा रहा है, तो जिसमें इसको एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, सजा का प्रोविजन बढ़ेगा और फाइन भी बढ़ेगा, जिससे कि हर आदमी अपने राइट्स के बारे में पता हो, उसको अपनी ड्यूटीज को पता हो, और अपने आप को उसमें रजिस्टर कराए। हर आदमी की कुछ लिमिटेड हो। पहली बात तो आरडब्ल्यूए जो है कई बार क्या समझती है कि वो कुछ कानून बना सकते हैं पेट को कंट्रोल करने के लिए, पेट डॉग को, लेकिन
आप जो बेसिक कानून है उसके ऊपर नहीं जा सकते, ना ही उससे डिविएट हो सकते, ना ही उसमें कोई रद्दोबदल कर सकते। तो कानून बनाने की या फाइन करने की या किसी आदमी को रोकने की या किसी आदमी के डॉग को अलाउ नहीं करने की, ये चीजें तब तक नहीं है जब तक कि किसी दूसरे की सेफ्टी जो है एंडेंजर हो, दूसरे की सेफ्टी को नुकसान हो। ठीक है, तो मैं अपने घर के अंदर, मान लो मैं पेट ऑनर हूं, मैं उस सोसाइटी के अंदर पेट को रख सकता हूं। मैं अपने घर में एक भी डॉग रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, लेकिन उनका प्रोविजंस के उनके साथ कोरिलेटेड नहीं, वो जहां भी रखे जाएं सफिशिएंट उनको मूवमेंट करने की स्पेस हो, हमेशा 24 घंटे उनके गले में पट्टा ना हो, हमेशा उनको पर जो मुंह पे लगाने का जाल भी ना हो। ठीक है, वो तभी जरूरी है जब या तो फ्यूरियस बहुत ही ज्यादा खतरनाक डॉग है, या आपको लगता है कि इससे जो है नुकसान हो सकता है किसी आदमी को, या छोड़ दूंगा तो कहीं जाके ये कुछ और कर सकता है। तो ये चीजें जब तक ये सारी प्रिकॉशंस एक आदमी लेता है जो डॉग है, तो वो आराम से रख सकता है। अब मान लो रात को डॉग बार्किंग करता है तो प्रॉब्लम्स होती है अगर पड़ोसी को, तो उसमें फिर उसको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, भाई इसका कुछ ना कुछ और सॉल्यूशंस करें, आप इसको देखें। लेकिन एज सच रूल बनाना कि 500 रुपए का फाइन होगा या 1000 रुपए का फाइन होगा या यहां कर दिया, उसके लिए सोसाइटी को मिलजुल के चलना पड़ेगा पेट ओनर के साथ कि ये एक स्पेसिफाइड प्लेस है, यहां आप इसको प्रूव कराएंगे, ये स्पेसिफाइड टाइमिंग्स है, यहां आपको इसको घुमाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि वहां बच्चे नहीं रहे, कोई और ना रहे जिसको नुकसान हो, ये स्पेसिफाइड टाइमिंग हो गए। ये स्पेसिफाइड लिफ्ट है कि इसमें नॉर्मल आदमी चलते हैं, इस लिफ्ट के अंदर आप इसको डॉग को ले जा सकते हैं, ला सकते हो। प्रोविजन प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस करना, रोकना, उसको बिल्कुल उसको मना करना, ये प्रोविजंस आरडब्ल्यूए के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि उसको धमकाए, इंटिमिडेट करे, उसकी एंट्री बंद कर दे, उसको रोक दे। ये चीजें जो है नहीं है। ऐसे ही ऑनर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही टाइम पे जब उसको लगेगा कि उसका डॉग नुकसानदेह है या बार्किंग कर रहा है तो कंट्रोल करेगा उसको, उसका पट्टा बांधेगा उस टाइम, अगर कहीं है उसकी एक स्पेसिफाइड प्लेस पे ही पूव कराएगा, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे ही उसको जो है रिलीव कराएगा, स्पेसिफाइड प्लेस पे उसको खाना खिलाएगा, खाने के बाद उसको साफ करेगा, क्लीन रखेगा, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, स्टरलाइजेशन हो उसका। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो डॉग रखता है। केयर गिवर जो होते हैं ना, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई जो स्टे डॉग्स हैं या जो बाहर खाना खिलाते हैं, तो ये नहीं उनके लिए स्पेसिफाइड प्लेस है, बच्चे जहाँ खतरनाक है वहां नहीं हो, आप खाना खिलाया आपने वहीं उसको लिटर कर दिया, छोड़ दिया, वो भी अवॉइड करेंगे, आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप ये भी देखेंगे कि वैक्सीनेशन कराया या नहीं कराया। और तो ये सारी की सारी चीजें हर आदमी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आरडब्ल्यूए का, पर ये हमें कानून जानना बहुत जरूरी है। ऑफेंस जो है ऑनर पे भी होता है, अगर वो भी क्रूरलिटी करता अपने डॉग के साथ तो उसके अगेंस्ट भी ऑफेंस है। दूसरा आदमी जो क्रूरलिटी करता है वो तो ऑफेंस है ही है, लेकिन अगर मैं भी सही प्रिकॉशंस नहीं था, मेरा बच्चा बीमार है तो और मैं उसका इलाज नहीं कराता, क्रूरलिटी है। वो भूखा है, मैं उसको खाना नहीं देता तो क्रूरलिटी है। वो इतने स्पेस चाहिए उसको, मैं उसको उससे छोटा स्पेस देता हूँ मूवमेंट का, तो भी क्रूरलिटी है। मैं अननेसेसरली उसके हमेशा 24 घंटे उसको पट्टा ये बांधे रखता हूँ तो भी क्रूरलिटी है। तो ये सारी चीजें एक डॉग के लिए रख रखाव के लिए गवर्नमेंट ने, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना जरूरी है। और ये मान के रखना पड़ेगा हमें कि हम को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, पेट भी रहेगा वहीं पर, हम भी रहेंगे वहीं पर। सिर्फ ये है कि आपस में एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, जिससे वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके, और हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जी सके, और किसी थर्ड पर्सन को उससे नुकसान भी ना हो। तो ये को एग्जिस्टेंस है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं कि लोगों को जो आपने बताया काफ़ी हद तक इसमें क्लैरिटी है, और बाकी जैसे आपने बोला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये चीज़ है पेंडिंग, तो जब आएगी तो और डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि राजेंद्र सिंह जी द्वारा बताई गई ये जानकारी हम सब के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, और इसमें बहुत अच्छी बातें बताई जिन पे जनरली आपस में डिस्प्यूट होते हैं। तो मेरे ख्याल से सर का वो एक्सपीरियंस रहा है कि उनके पास किस तरह की शिकायतें आती होंगी, उसी को लेकर सर ने इस पर रोशनी डाली है। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।